उसान मैया की जय। सबको बहनिन से हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे राम राम। आज हम आपका उसान माता का आपका कहानी सुनावत है। आप कहानी उसान माता के ध्यान पूर्वक सुने और सुन के बेल आइकन का जरूर प्रेस करें। बेल आइकन का जब प्रेस करिए तब आपके पास अच्छी अच्छी कहानी पहुँचे और कमेंट में जय उसान माता जरूर लिखें। बोला उसान माता की जय। एक बहुत बड़ा नगर रहा। वही नगर में एक राजा रहत रहे। राजा के दुई रानी रही। तो छोटी वाली रानी के दुई लड़का रहे, बड़ी वाली रानी के नहीं रहे। लेकिन राजा बड़ी वाली रानी का ज्यादा मानत रहे, छोटी वाली रानी का कोनो ईमानदारी नहीं रही। छोटी वाली रानी से उनके दुई पुत्र रहे, लेकिन दोनों पुत्र का राजा बिल्कुल भी न माने, न उनका ढंग से कपड़ा लत्ता दिए, न कपड़ा न खाना पानी दिए। छोटकई रानी का बहुत ही कुआदर से रखत रहे, कोनो उनका आदर सम्मान नहीं रहा। छोटी वाली रानी के न तो राजा करत रहे उनका आदर सम्मान और न बड़ी वाली रानी करत रही। और ऐसे लड़कनों का करत रहे, लड़कन के साथ खाना पीना बनाओ, लेकिन लड़कन के ढंग से खाना पानी नहीं देते रहे। खाना न दिए, इसे आधा पेट दे दिए, कबो कबो कुछ न दिए। कपड़ा लत्ता इसे राजा देखत रहे कि लड़कन के कपड़ा लत्ता नहीं ना, लेकिन फिर भी राजा हुई के भी अपने बच्चन का ध्यान नहीं देते रहे। और रानी यह देख के छोटी वाली रानी बहुत दुखी रहा। कहा बताओ राजा है, राजा हुई के राजा के लड़के बताओ फटा पुरान कपड़ा पहिरत है। सारा प्रजा सब दुखी रहा कि बताओ बड़ी वाली रानी के लड़का नहीं ना, तब उनको इतनी ईमानदारी है। छोटी वाली रानी के दो लड़का है, लेकिन छोटी वाली रानी के राजा बिल्कुल ईमानदारी नहीं करते, बिल्कुल नहीं मानते, जानते न उनके लड़कन का न माने जाने। और वैसे बड़ी रानी भाई जौन राजा करें तो बड़ी वाली रानी करें, और रानी के आगे राजा मानत रहे। अब भाई एक दिन कहा भा कि कहीं सोची कि अब इनका कैसे करी कि हमरे घर से ये हट जाए। धीरे धीरे ये हटी है तो इनके लड़कनों को हटाओ धीरे धीरे। अब इनके दिमाग में ये सूझा तो एक दिन कहा भा कि कहीं बड़े प्यार से कहीं की छोटी रानी का, कहीं की छोटी रानी कहीं का दीदी कहीं चला नदी नहाए आई हम दोनों जनी। तो कहीं की चला भाई। अब नदी नहाए के बहाना उनका नदी पर लेके नहाए गई दोनों जनी। नहाए गई तो बड़ी रानी का बाल जो है बहुत बड़ा बड़ा रहा बाल। तो कहा यहाँ कि तुम्हार बाल बहुत बड़ा बड़ा है तो उसे साबुन न लागे, लावा हम तुका नहवाए दे। अब उनका जैसे साबुन लगावे के बहाना रानी के मोड़ी झुकाई, एक थी दवाई के टिकिया ले रही, पता नहीं कौन टिकिया रही, कौन जादू कई के ले के गए रही कि वो टिकिया उनके माथे पर जैसे रगड़ी वैसे छोटी वाली रानी तोता बन गई। अब तोता बन गई भाई, तोता बन के टी टी करत अपन वो उड़ी गई। इधर ये बहुत खुशी भाई, कहीं चलते ही राजा से कह देव कि रानी नदी में डूब गई। घरे आए के और राजा से कहा कि राजा कहे छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा को कोनो परिपरवाह है नहीं रे। राजा जैसे काने सुने काने से निकाल दे। और उनके घर में दास दासियां सभी सुनी, सबने नौकर चाकर जितना रहे सब वो सब बहुत मानत रहे छोटी वाली रानी का। वो सब सुने तो उनके सबके तो जैसे पैर के नीचे धरती खिसक गए। कहे कि रानी बहुत अच्छी रही छोटी वाली रानी, उसान माता पूजा पाठ बहुत करते रहे, बहुत भक्तिन रही वो, लेकिन उनके साथे बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं राजा और रानी दोनों जने मिलके, बड़ी रानी और राजा। अब इतना सुनते भाई रानी के छोटकई रानी के दोनों लड़के रोवे लागे कि हमार महतारी नदी में डूब गई। बताओ अभी तक तो महतारी के रहते जो हमका सबका खाना पानी नहीं मिलत रहा, कपड़ा लत्ता नहीं मिलत रहा, केहू से राजा से प्यार नहीं मिलत रहा, कबो हमका लड़कन की तरह हमार बाप माने नहीं। तो अब तो हमार महतारी नहीं ना, अब रोवे की रोवे न करें। लड़के खूब रोवत है, सिक खूब रोवत है भाई। अब क्या करें। ऐसे कुछ दिन बीता, धीरे धीरे दिन बीता। तो रानी के जौन बड़ी वाली रानी के तीन लड़के बहन, तीन बेटवा एक साथ बहन। अब तीनों बेटवा इसे पातर बेजू के जो तीन लड़के इकट्ठे हुई हैं तो दूबर पातर रहबे करी हैं। अब बेजू करेंगे फूंक दिया उड़ जाए। लेकिन राजा उनके पीछे इतना परेशान रहें कि कैसे हमारे लड़के सही हो जाए, मोटाए जाए। लेकिन उनके लड़के वैसे को वैसे रहें, वो मोटाने नहीं। उनके तीनों लड़के वैसे रहे, पातर फूंक दिया उड़ जाए। और इधर छोटी वाली रानी के लड़के का खाना पानी ढंग से न दिए, जब से महतारी का तोता बनाए दे रही, दवाई घिस दे रही, तोता बन के उड़ गए, तब से इधर महतारी के बिना ये सब अपन परेशान रहने। लेकिन तब वो इनके लड़के छोटी वाली रानी के लड़के खूब मोटा ताजा खूब सुंदर रहें भाई, उनके ऊपर भगवान की कृपा रही। तो एक दिन कहा भा कि ये दोनों लड़के जो पढ़ के लौटा रहें, पढ़ के आए घरे देखा था तो बड़ी वाली रानी
तांडव मचाए यहाँ घरे में। इन दोनों लड़कन का देखते खूब गारी गरियावे लागी, मारे लागी, सामान उमान अपन पटके लागी, घर के खूब सामान उमान पटक पुटक के गारी दे के गारी देती हैं, खूब चिल्लाती हैं। तो अब दोनों भाई भाई से इसका खड़ा मारत यहाँ उनका बाहर बाहर सामान दोनों लड़कन का। तो दास दासी सब देखें बहुत ही भाई तांडव मचाए रहे। तो दास दासी सब सुने उसके बर्दाश्त के बाहर है। वो सब सोचें कि जब तक राजा का न बताओ जाए तब तक ऐसे तांडव मचाए रही हैं। अब भाई खूब गरियावत हैं लड़कन का, खूब बोलत हैं, सरापत हैं, गरियावत हैं, मारत हैं, सामान उठा उठा सब बहावत हैं। तो भाई वो दास दासी सब राजा के गए बताएं कि राजा राजा रानी तो जैसे पगलाए गया है। रानी लड़कन का देखे छोटी वाली रानी के लड़कन के देखे बहुत गरियावत हैं, बहुत मारत हैं। भाई राजा आए, राजा कहें कहें का हो गया तू का चाहिए, काहे बारे इतना तांडव मचाए है तू। तो कहीं कि जौन सवत के लड़का हमारे जीव का बवाल करे है तू, जब तक इनका तू घरे से न बाहर करबा तब तक हम ऐसे तांडव मचाए रहा। कहें तू का चाहिए बतावा, काहे बारे तो इतना उतापात मचाया है। कहीं इनका दू जने का हम खाना पानी नहीं दे तब वो देखा मोटा चला जाता है। दोनों जने हमारे लड़के तीन के तीनों ऐसे फूंक दे उड़ जाए, इतना मोहन भोग बनाए बनाए इनका सबका बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए बनाए खवावत है। लेकिन हमारे लड़के वैसे को वैसे हैं। अब इन्हें कई लड़के दोनों मोटा दिन दोनों रात चौगुना चला हुआ था, महतारी नहीं न तबो कहीं आखिर बताओ तुम्हें का चाहिए, काहे बरे इतना तू तांडव मचाया है, काहे बरे उधिरानिया मारत गरिया होती है लड़कन का। तो कहीं कहीं हमका इनके दूजनी के खून चाहिए, मांस चाहिए लड़कन के तोरे। तो राजा कहे बस ये चाहिए, कहे हाँ। वही लगे कसाई के राजा बुलाए। भाई अब राजा की बात के मना कह सकत है। अब राजा कसाई के बुलाए तो कसाई से कहा था कि इन दोनों लड़कन के ले जा और जंगल में मार के इनके खून लाए के रानी के दे दिया। तो भाई अब कसाई दोनों लड़कन का पकड़ लिया। दोनों लड़के रोवत हैं तो रोते नहीं ना, बहुत रोवत हैं। लेकिन राजा कहाँ सुने वाला उनका, चीख चीख घर ऐसे लड़के रोवत हैं, केहू सुने वाला उनके नहीं ना। और लड़के रोते चला गए लेके, वो कसाई उनका जंगल में लेके चला गए। अब कसाई कहता है हम मारी कहा करी कुछ समझ में नहीं आता है। तुका सबका हम लड़कन का ना छोड़ रहे हम कोरम खिलाई यही सबका कैसे हम तुका मारी। तो कसाई के दिमाग में सूझा कहे हम इनका मारब ना, इनका कहा कहे एक पेड़े के छाल निकारें और निकाल के पेड़े के छाल इनका कपड़ा उतरवाए दें। कपड़ा उतरवाए के दोनों लड़कन का पेड़े के छाल पहराए दें। और कपड़ा जो ना दिखाओ बरे गया देखा कपड़ा उतार ले है, कपड़ा लेके आए ले जाए बरे राजा के दिखाओ बरे। कपड़ा उतार के दोनों लड़कन का पेड़े के छाल पहराए दे ना, पेड़े के छाल पहराए के और कसाई ले रहे खूब बड़ा बड़ा चद्दर, वह चद्दर मोड़े में बांध देन कि अब एक जो बांध देवा तो केहू न जान पाए कि तू राजा के लड़का है। और उनका इसे बता दें ये जंगल की ओर से इसे नगर की ओर नदी की तालाब की ओर उनका पठाए दें, रास्ता दिखाए दें कि तू इधर दोनों जने निकल जा, केहू तुका पहचान ना पाए। अब भाई दोनों भाई अपन चला गए। बहुत धन्यवाद कहे बहुत तुहार धन्यवाद है, बहुत बहुत जो तू हमका बचाए ले है, मारे नहीं। बहुत रोवत रहे दोनों भाई। तो कसाई उनका नहीं मारे। लेकिन अब इनका कसाई कहे अब ले तो जाई का लेके जाई कि जोने से रानी जुड़ाए काहे कौन जानवर मारी कि इनका खून ले जाए दे। तो भाई कसाई थोड़ी रास्ता पे आए, थोड़ी दूर तो उनका एक सियार और एक कुत्ता मिला। अब कहे भाई कसाई तो रहबे करे, कहे लड़कन से तो ठीक है यार भाई, लड़के राजा के लड़का रहे हम कैसे मारी। लेकिन राजा के आज्ञा रही, लेकिन फिर भी हम उनका बचाए दिन, उनका नहीं मारे न। ये सियार और कुत्ता पकड़ के उन्हें मारे दोनों जने का, मार के ले आए के और रानी का खून दे देन। रानी खून दे देन भाई, और रानी खूब खुशी भाई। अब वही खूने से रानी नहाई और नहाए के और खूब बढ़िया हंसी खिलखिलाए के अपन खूब बढ़िया 56 प्रकार का भोजन बनाई, अपने तीनों लड़कन का खवाई, राजा खवाई, अपना खाई, खूब खुशी भाई अपन रहे लागे। अब इधर ये दोनों लड़के राजा के जोन रहे छोटकई रानी के लड़के ऐसे रोवत अपन चला जात रहे भाई। जात एक जंगल में जाके बैठे तो जौन छोटको भाई रहे राजा के छोटको लड़का कहे ए भैया कहे हमरे प्यास लागे है। कहे अच्छा देखा तो कुआं तालाब हो, तो कुआं तालाब से हम पानी ले आए थे। उधर जो छोटी रानी का तोता बन के उड़ी गई रही, वह एक नगर में जाके एक राजा के घरे जाके बैठी, राजा के महल में जाके बैठी। ऊपर तो राजा के जो लड़की रही, वो लड़की कहीं कि ये पिताजी हमका सोने के तोता ये चाहिए
अब वो सोने का तोता उनका पकड़ के छुटकई रानी जो तोता बन गई रही उनका पकड़ के पिंजड़ा में अपने बंद कर ले रहे, बंद कर ले रही हुए अपन वही से रानी जो राजकुमारी राजा की लड़की वही से अपन खेलत रही बोलत रही और वही से अपन खवाओ पियाओ वही में अपन सेवा सहाय करत रही। इधर राजा के दोनों लड़के जो रोवत रहे भाई प्यास के मारा। अब दोनों भाई रोवत हैं तो अब तो बड़कुआ भाई कहीं कहे कि अच्छा भैया चुप रहा रोवा ना, देखा हम कोनो व्यवस्था करी थे। अब भाई गए एक नदी तालाब रहा हुई नदी किनारे गए लेकिन अब पानी लावे तो काहे से लावे, तो उनके मन में सूझा कि अगर हम यह चद्दर जो ओढ़े बाटिन ये चद्दर हम डुबाई के पानी सुखा लेवे चद्दर में तो ले जाके अपने भाई के अंजूरी में दे देवे तो हमारा भाई पानी पी लेंगे। लेकिन उतनी देरी माँ जौन राजकुमारी के जौन तोता बन के ये गए रही उनके पिताजी खत्म हो गए रहन, खत्म हो गए। उनके यहाँ कोनो राजा का जरूरत रही, राजा की जरूरत रही तो सब भाई पूरे नगर में ढिढोरा पीट उठा कि जौन लड़का राज काज संभाल सके वही साथी राजकुमारी के शादी हुए। तो जिक्रे राज तिलक रहा माथे पे तो भाई अब कुल हेरवा पड़ गया, कतो नहीं मिला लड़का राज तिलक वाला। तो एक हाथी का छोड़ दें कहे हाथी का सौंप दें कहे जा हाथी सफेद हाथी का छोड़ दें कहे जा जोने लड़का के माथे पे राज तिलक हो वही लड़का तो लेके आओ पकड़ के तो वही का सिंहासन पे बैठावा जाए और वह राजपाट संभारे आगे चल के वही से राजकुमारी के ब्याह कई दिन जाए। अब भाई हाथी निकल के भाई मियाना वाना बांधे वही पीठी पे सिंहासन बांधे। अब हाथी अपन निकल के हेरत बा कुल हेरत बा भाई हाथी जहाँ वो लड़का वो पानी भरत रहने रानी के छोटकई रानी के बेटवा वहीं अपन वो पहुंच गई। पानी ऐसे जैसे चद्दर नदी में डाले भिगो बरे कि भिगो के ले जाए के अपने भाई के पानी पिया दी वैसे हाथी पकड़ ली इनका अपने सूंड से हाथी पकड़ लिए पकड़ के इनका अपने सिंहासन पे वही बैठा ली। अब ये छुटकाए भाई का चिल्लाता है भैया 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 कह के चिल्लाता है लेकिन अब भाई कहाँ, अब सिंहासन बैठा के हाथी राजमहल में लेके चली गई। भाई इनके माथे पे राज तिलक रहा, राजा के लड़का रहे राज तिलक रहा। अब हाथी भाई माथे पे देखिस राज तिलक कहा तो ले जाए के अपने महल में इनका बैठाए दिस। महल में जब बैठाइस तो सब भाई देख के बहुत खुशी भय हाथी का वाह करे लगे कि भाई बहुत समझदार हाथी है। देखा तो पता नहीं कहाँ से सब परेशान हो गया हेरत राज तिलक वाला लड़का राजकुमार का तो नहीं मिला तो हाथी पकड़ के ले अब उनका सिंहासन पे बैठाओ राज अभिषेक उनका भाई अब वो राजभार अपन संभाले लगे हुआ। अब अपने भाई की चिंता में रहा कि भाई हमार पियासा रहा अब का हुए। अब भाई रोवत वहीं सोई गए। जब सोई गए छोटको भयो तो एक वही रास्ता से ऋषि मुनि जात रहे तो इनका देखें कि छोट के लड़का पेड़ के तरह सोवत हाथ उनके दया आई के भाई वही लड़का का कहे ऋषि मुनि उठा ले कोरा में उठाए के ले जाए के वही जंगल में थोड़ी दूर में उनका कुटिया रही वही कुटिया में उनका सोवाए दे ले जाए। जब वही लड़का की नींद खुली तो पूछता है रानी के छोटका बेटवा का कहा था हमका कहाँ यहाँ लेके आया, हमार भैया कहाँ गए। तो कहे कौन भैया, तो बताओ लगे सारी कहानी। कहे भैया ये तो भाई नहीं ना लेकिन हम तुका लेके आए ना तू अकेले रहा अब तू यहीं रहा भाई। अब वह लड़का छोटका जने जो है बड़को जने तो वहाँ महल पहुंच गए और छोटको जने वही ऋषि मुनि के कुटिया में रहे लगे। वही ऋषि मुनि के कुटिया में रहा अपन वही ऋषि के बरे जंगल से लकड़ी तोड़ के लेके आए के दिए हवन करे बरे फूल माला ले आवे फूल लाए के पूजा करे बरे दिए और जौन कंद मूल फल अपन जंगल में रहा वही से अपन खाए वही से अपन जीवन यापन करत रहे। अब इधर जौन राजा रानी रहे इनके बहुत ही हालत खराब हो गए राजा तो एकदम पगलाई के रहे कहे कि बुरे काम का बुरा नतीजा होबा करत है। रानी का ये तरह कह दी तोता बनाए दी जादू से अब वो दोनों लड़कन का मरवाए दी। उधर राजा का बहुत हालत खराब हो गया तो राजा पता नहीं है कहाँ पगलाए के भाग गए। रानी का पता नहीं। अब रानी का तो ऐसी हालत हो गई कि एक दाना का मोहताज हो गई। बड़कई रानी एक दाना का मोहताज हो गई भाई। उनका इतनी दुर्दशा हो गई कि एक दाना का मोहताज हो गई। खाए बिना अपन भीख मांगे तो भिखियों के न दिए फटा पुराना कपड़ा पहरे रहे भीख मांग के पेट भर ली। तीनों लड़कन के अपने पेट पाल ली लेकिन वह
भिखियो न पावे, भिखियो न पावत रही, काहे कि फटा पुरान कपड़ा पहरे रहे, जहाँ जहाँ जेकरे दुआरे जाए सब मार मार उनका भगाए देत रहा, उनका ऐसे हालत हो गई रही। अच्छा भाई इधर का कही कि रानी अब सोची कि जब हमका भिखियो केहू नहीं देत बा, तब एक जंगल में आके बैठी। फिर थोड़ी देर बाद सोची कि जंगल में का बैठी, लावा नदी के किनारे जाके बैठी और वहीं अपन डूब जावे। लेकिन भाई जंगल नदी के किनारे गई, जैसे गई तीनों लड़कन के लेके नदी के किनारे, तो लड़के कहे कि अम्मा अम्मा हमका बहुत प्यास लगी है। तो भाई अब कहीं हम पानी पी लिया। जैसे पानी पिए गए तीनों लड़के, वैसे नदी में डूब गए, सब नदी में डूब गए। भाई रानी खूब बिल खाती हैं, फिर रोवत हैं, चिल्लाती हैं, कहती हैं बताओ हमारे तीनों लड़के डूब गए, नदी में डूब गए। भाई नहू रानी पगलाए के अपन पता नहीं कहाँ अपन चली गई। तीनों लड़कियां डूबते अपन वो पागल हो गई। अच्छा इधर का भा कि इधर अब जोन राजा बना रहे छोटकई रानी के लड़का, उन्हीं के घर में रहे, जोने जहाँ वह तोता बन के गए रही। छोटकई रानी तोता बन के गए रहे, तो वह रानी भाई सजी वजी एक दिन उनके स्वयंवर की तैयारी हुए लग। रानी सजी वजी तो तोता जोन बनी रही, वह कहीं कि उनसे पूछी कहीं कि तोता कहीं हम बहुत सुंदर लागत है आज ना, कहीं हाँ सुंदर तो लागत है। वही लागे कहा कहीं कि वह खूब तैयारी कही के गई, कहीं कि जेकरे गले माँ आज हमार जोन वो बाटी राजकुमारी जेकरे गले में हाथ डाल दी हैं वही से शादी करी हैं। तो सब कहे लगते ये कहीं नहीं, हम जेकरे गले में डाले बा हमरे पहले से वह आके बैठा है, राजाभिषेक कह के वो हमरे राजकुमार बन के बैठा है, हमारो निश्चित है वही उन्हीं गले में हम डालब। अब इधर भाई जो ऋषि मुनि के लगे भैया रहे वह अपन गंगा जी के किनारे गए तो देखा था तो वहीं आवाज आवत है। जब वही रेत पे चलता है, पानी पे रेत पे जो चलत बाटे तो आवाज आवती है कि भैया भैया हमका बचा लिया, भैया भैया हमका बचा लिया। तब वह जब कहता है कि कहाँ से आवाज आवती है, वह जो बड़कई रानी के तीनों बेटवन रहे उन्हीं अपन वही में आवाज देता है। तो वह सब मछली बन गया रहे। तो जब जैसे आवाज जहाँ से आवत रहे वहीं अपन वो जो खोदे तो 3 थी मछली उनका मिली सोने के। अब वो सोने की मछली बन के निकाल के लेके आए जो ऋषि मुनि जो जेकरे कुटिया में रहे ने वह कुटिया से वो चला आए, कहे अब हमारे पास 3 से मछली हो गई भाई, अभी मछली का हम कतो दई के हम अपन आराम से जीवन व्यतीत कर सकी थे। तो भाई ऐसे कहत हुए वही राजा के महल में उन्हों आई गए, जहाँ उनके बड़ा भाई रहन, जहाँ छुटकई रानी तोता बन के रही वहीं उन्हों आई गए। अब दुआरे पे आके खड़ा बाटे। अब ये बड़ा भाई तो भाई इनका भाई के शोक में 8 दिन से न कुछ खाए रहे न पिए रहे न इधर स्वयंवर का तैयारी भय, लेकिन छोटक मना कह दिन कहे अभी हम स्वयंवर न करब, अभी अपने भाई के चिंता में यही हमारे भाई जो मिल जाई हैं तो हम कुछ करब। तब ये कहा के हैं कि अब तीनों मछली लेके जो घरे उनके महल में आए राजा के, तो कहा था भाई ये तीनों मछली हमसे ले लिया और हमका कतो रह ठिकाना कह दिया, हम बहुत भटकत है, हमका कतो रह ठिकाना नहीं ना। अब भाई वो मछली लेके आए, जैसे दास दासी हुए महल के मछली काटे लगी तो कहा उन्हीं के सामने काटे लगी कि काट के बनाई रही। तो वो कहा था तीनों भाई ने हमका काटा ना, हम नहीं जो राजा बन के बैठा है नहीं भाई है छोटवार। तो भाई दासी सब लेके गई राजा के लगे लेके गई। कहीं राजा जब ये मछली हम काटते थे से तो आवाज आवती है, कहीं कौन आवाज आवती है सुनावा मऊ का। कहते हैं कि कहा था सब मछली तीनों भाई जो बना रहे मछली, कहा था अरे काटा ना हमका, अब हम इन्हीं भाई है हमका काटा ना। तो भाई वह कहें अच्छा हमार भाई है, कहें हाँ। अब भाई पता नहीं कैसे का भवा वही तोता जोन तोता बनी रही रानी। अब भाई महतारी हो तो उसान माता के भक्त रही, उसान माता के मनावत रही कि हे उसान माता तोहरे कृपा होए चाहिए, अब हमारे लड़के सब फंसा है और इनका तुम्हें संकट से उबारा। उधर वह फंसा रहे तीनों लड़के, उनके बड़ी वाली रानी के उन्हीं के लड़के रहे सब। तो वह तोता वही पिंजड़ा से कहत यहाँ तीनों लड़के हमारे हैं, उसान माता इनका मनई के रूप बनाए दिया। अब भाई वो बोलत रहा लेकिन उनका जैसे काटे चली वैसे मनई के रूप में आए गए। अब भाई ये राजा
इनका लड़का जो रहे छोटकई रानी के लड़का पहचान गए इनका कि हमारे तीनों भाई ने नहीं है। अब उनका पहचान गए तो अब अपनों छोटका भाई को पहचान गए, उनके बोली से सब बतावे लागे तब उन्हों पहचान गए। अब तो भाई तोता बहुत खुश बा, तोता खुश बा तो तोता कहे लागे कहीं हे औसान माता अब हमरे लड़कन का तो मिलाए दे यार, अब कोनो ऐसा जादू कर तू, इतना उपाय कर तू कि हम पिंजरा से निकल जाए तो अपने लड़कन के लगे हम पहुंच जाए। तो जौने राजकुमारी के स्वयंवर हो रहा तो कहीं अब हमारा स्वयंवर तो हो जाए, अब राजा सही हो गया है, तब हम का करी कि लाओ तोता का हम नहवाए दे। अब जैसे तोता का नहवावे चली तो जैसे वो जौन दवाई रगड़े रही बड़कई रानी इनके माथे पे जो नहवावे चली तो वो दवाई जौन बात छूट गए। जब दवाई छूट गई उनके माथे से तो वह राजकुमारी रानी बन गई भाई, सुंदर खूब सुंदर रानी बन गई। तो कहती तू के हो, तू रानी बन गई, तू तो औरत का रूप ले लू, के हो तू? तो सारी कहानी बताई कहीं जौन राजा सिंहासन पर बैठा हुआ हमारा लड़का है, जौन 3 लड़का है वो हमारे बड़ी रानी का लड़का है, जौन एक छोटको लड़का जौन मछली तीनों भाई का अपने लेके आए मछली लेके वो हमार लड़का है, ये 2 जने हमारा लड़का है, वो हमारे तीनों रानी के लड़का है, तीनों लड़का जौन बाटे बड़ी वाली रानी के वही लागे भाई। औसान माता प्रकट भई, औसान माता के सामने रानी कहीं कहीं औसान माता तोहार बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार की हमारे 5 लड़कन का हमारे मिलाए दो। अब वही लागे राजकुमारी भाई, राजकुमारी के स्वयंवर रचागा, राजकुमारी के स्वयंवर रचागा भाई। अब उनके लड़का से उनके ब्याह होगा, जब ब्याह होगा तो भाई अब 5 लड़कन के लेके और रानी छोटकई अपन खूब बढ़िया से ब्याह करके उनका लेके अपने घर वहाँ राजमहल में रहे लागी जब तो उनके सब कुछ मिल गया भाई। और राजा पता नहीं कहाँ बउरा के चले गए, रानी जब वो गलत काम कह रहे हैं दोनों जन तो उनका दोनों जने का अपन अपन सजा मिलिन गए, सब औसान माता उनका सजा देन दे रही। इधर अपन 5 लड़कन का लेके अपने पतोहों का लेके अपन छोटकई रानी आराम से रहा लागी। औसान माता के भक्ति में बहुत शक्ति है, जे औसान माता के भक्ति नियम से धर्म से करत है औसान माता के मनावत है, औसान माता का बेड़ा पार लगावत ही। जे भी मनौती माने औसान माता के, औसान माता इसे का बेड़ा पार साल 6 महीना में जरूर लगावत ही। औसान माता उनके 5 लड़कन का मिलाए दी, उनके बहू को मिलाए दी, राजमहल में आई गई, फिर से वैसे अपन जीवन यापन सब करे लागे। हे औसान माता जैसे रानी के तोता से औरत बनायु, औरत को रूप देहु माता रानी उनके 5 लड़कन का मिलायु, वैसे माता रानी जे तोहार मानता माने, जे तोहार पूजा करे सब कैसे माता रानी आशीर्वाद दिया सबके साथ ऐसे चमत्कार करा माता रानी। हे माता रानी हे औसान माता सबका आशीर्वाद दिया माई, जे तोहारी कहानी सुने सुनावे सबका आशीर्वाद दिया। बोला औसान माता की जय। फिर सब पूजा पाठ खूब अच्छी तरह से करवाई। रानी अपने महल में सब दासिन से कहीं कहीं सब सुहागिन के बुलाए के लावा हमका पूजा करेगा औसान माता के। सब दासिन का दासी सब व्यवस्था करी सब। फिर वही रानी अपने महल में अपने लड़कन के साथे अपने बहू के साथे सबके साथे खूब धूमधाम से औसान माता की पूजा की। कहीं इन्हीं के पुण्य प्रताप से इन्हीं के आशीर्वाद से औसान माता की कृपा से आज हम 5 जने जो हम बेकसूर रहने सब एक साथ हम मिल गए। जे कसूर वारा रहा तू अपन कोनो घाटे होकर लगाए दी माता जी। यही से कहा थे कि केहू के साथ ही बुरा काम नहीं करे के चाहिए, जैसे करनी वैसे भरनी। औसान माता इनका सबका 5 जने के मिलाए के अपन अच्छी तरह से सब जीवन यापन करे लागे, राजमहल में सुख भोगे लागे। हे औसान माता जैसे इनका सबका रक्षा की वैसे सबका रक्षा करा, सबका आशीर्वाद दिया। बोला औसान माता की जय।